दोस्तों पहला T20 मैच और इस मैच में पाकिस्तान टीम ने अफगानिस्तान को न सिर्फ मैच हराया बल्कि औकात दिखाते हुए दूसरी टीमों को भी बता दिया, ललकार मार दी है कि भाई साहब हम तैयार हैं और आप लोग भी तैयार हो जाओ। और ना सिर्फ यहाँ पर बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई, पाकिस्तान ने यहाँ पर मैच जीतने के बाद, दिल जीतने के बाद यहाँ पर जो आगा सुलेमान का कप्तान का बयान आया है इंडिया के खिलाफ, यानी कि पाकिस्तान इंडिया को मैच लेकर इसके खिलाफ जो बयान आया उसने सभी के यहाँ पर दिल जीत लिए। जी हाँ दोस्तों, ना सिर्फ पाकिस्तानी फैंस के बल्कि इंडियन फैंस भी यहाँ पर आगा सुलेमान के दीवाने हो गए। आइए जानते हैं किस तरीके से इसने इमोशनल यहाँ पर बयान जारी किया। और यहाँ पर भारतीय मीडिया, वो तो आप लोग जानते हैं गोदी मीडिया तो कभी भी खुश नहीं होता, वो इस बार भी यहाँ पर आगा सुलेमान के इस बयान को लेकर फिर से, यानी कि आप लोग ऐसे कह सकते हैं उन्हें मिर्चें लग चुकी हैं। आइए जानते हैं कौन सा यहाँ पर बड़ा बयान जारी किया है, किस तरीके से पाकिस्तान ने यहाँ पर औकात दिखाई है अफगानिस्तान टीम को। और दूसरी जानब यहाँ पर शुएब अख्तर और बासत अली की ऐसी धुलाई की पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर यानी कि शाहिद अफरीदी ने कि भाई साहब वो देखते रह गए और वो दोबारा इस तरह की यानी कि ऊट पटांग की बातें नहीं करेंगे आज के बाद। जिस तरह की यहाँ पर बेइज्जती यहाँ पर शाहिद अफरीदी ने की है, मुकम्मल तफसीलात देते हैं और किस तरीके से यहाँ पर आगा सुलेमान ने बताया है अफगानिस्तान टीम को, राशिद खान को, कि भाई साहब हो गए आप सेकंड यहाँ पर फेवरेट टीम, यानी कि एशिया की सेकंड फेवरेट टीम, लेकर हमारे सामने इस तरह की छलांगे नहीं चलेंगी। आइए जानते हैं यहाँ पर मुकम्मल मैच की समरी और ये सब यहाँ पर बयानात के भाई साहब यहाँ पर आगा सुलेमान ने किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर यहाँ पर बड़ा बयान जारी किया है। तो सबसे पहले मैच की समरी की बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तानी कप्तान आगा सुलेमान ने आज यहाँ पर मैच का टॉस जीता है। जी हाँ दोस्तों, टॉस जीतकर पहले यहाँ पर बैटिंग करने का फैसला किया। और आप लोगों को बताता चलूँ पाकिस्तानी ओपनर बल्लेबाज यहाँ पर साहबजादा फरहान और दूसरी जानब साइम अयूब मैदान में आए हैं। साइम अयूब से यानी कि यहाँ पर शॉट्स नहीं लगी, वो स्ट्रगल करता हुआ नजर आया है। जबकि दूसरी जानब जो बल्लेबाज यहाँ पर मौजूद था साहबजादा फरहान, उसने आते सारी पहले ओवर में यहाँ पर छक्का रसीद कर दिया, अच्छे रन्स डाली है, यानी कि यहाँ पर 12 रन्स पहले ओवर के अंदर लग गए थे। जिसके बाद यहाँ पर इसने दूसरे ओवर में भी शानदार चौका लगाया, तीसरे ओवर में यहाँ पर एक छक्का लगा दिया और यूं देखते देखते यहाँ पर तीसरे ओवर में 10 बॉलों पर 21 रन्स बना चुका था। लेकिन उसके बाद ये विकेट गवा गया, यानी कि जिस तरीके से आउट हुआ है वो भी यहाँ पर अनलकी सा यानी कि हुआ है, हम कह सकते हैं यार, यानी कि साहबजादा फरहान की भी नहीं गलती। और भाई साहब यहाँ पर फील्डर को यहाँ पर क्रेडिट जाता है, जिस तरीके से उसने मुश्किल कैच पकड़ा है, यानी कि बहुत तेज कैच था, उसने पकड़ लिया और यहाँ पर साहबजादा फरहान की विकेट गिर गई। 10 बॉलों पर 21 रन्स बनाकर गया, 2 छक्के लगाए हैं, एक चौका है, 210 का स्ट्राइक रेट है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई साहब 21 रन्स बनाकर गया, हमें ये 21 रन से प्यारे हैं, उन रन से प्यारे हैं कि भाई साहब जो कि 46 बॉलों पर 50 अपने मुकम्मल करें, उनसे बेहतर है, कई गुना ये बेहतर है। उसके बाद साइम अयूब और फ़खर जमान दोनों स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं, बल्कि नाचते हुए नजर आए हैं जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग किया और ये एक्सपोज हुए हैं। यानी कि साइम अयूब ने 16 बॉलें खेली हैं, 14 रन बनाए हैं, फ़खर जमान ने 17 बॉलें खेली हैं, 20 रन बनाए। लेकिन सबसे बड़ी बात इन लोगों की ये है कि भाई साहब दोनों ने मिलकर 34 रन बना दिए, यानी कि यहाँ पर विकेट नहीं गिरी। दूसरी बात यह है कि ये जो स्ट्राइक रेट, स्लो स्ट्राइक रेट से खेले हैं, ये भी कवर हो गया। किस वजह से कवर हुआ? क्योंकि साहबजादा फरहान शुरुआत में ही अपना काम कर चुका था, बेशक विकेट गिर गई थी लेकिन वो काम कर गया है। यही वजह होती है एक बंदा भी यानी कि तेज खेल लेना, दूसरे जो यानी कि यहाँ पर गुल खिलाते हैं वो सब के सब पर पानी फिर जाता है। जिस तरीके से इन लोगों ने यानी कि 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है दोनों ने मिलकर, लेकिन भाई साहब यहाँ पर कवर हो गई, वो बैटिंग भी और स्ट्राइक रेट भी कवर हो गया। उसके बाद ये अपनी विकेटें गवा गए। जी हाँ दोस्तों, और दोनों ने मारने की कोशिश फुल की है, लेकिन आप लोग जानते हैं आगे स्पिनर थे और ये मार नहीं सके। जिसके बाद यहाँ पर 3 विकेटें गिर चुकी थी और आगा सुलेमान और हसन नवाज दोनों मैदान में आते हैं। हसन नवाज ने यहाँ पर शुरुआत में स्टार्ट लेने की कोशिश की है, लेकिन 13 बॉलों पर 9 रन बनाकर ये चला गया। वही आप लोग जानते हैं कि शुरू में ये 8-10 बॉलें खेलता है, लेकिन आज यहाँ पर आउट हो गया। कोई बात नहीं, अगले मैच में इंशाल्लाह यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस देगा। उसके बाद नवाज आता है और नवाज और यहाँ पर सुलेमान अली आगा की क्या यार पार्टनरशिप बिल्ड होती है। असल यार जो मैच निकला है ना वो यहाँ से निकला है। बेशक कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ से निकला है, वहाँ से निकला है, लेकिन जो असल जो मैच निकला है, जो मैच का पीक टाइम था वो ये था। अगर यहाँ पर विकेट गिर जाती या स्लो स्ट्राइक रेट से यहाँ पर बैटिंग होती तो भाईजान मैच बहुत ज़्यादा फंस जाना था। लेकिन भाई साहब आगा सुलेमान और यहाँ पर जो मोहम्मद नवाज ने बैटिंग किया वो काबू आए नहीं यहाँ पर, यानी कि अफगानी बॉलरों के सामने यहाँ पर गिराए नहीं, बल्कि उनको बताया है कि हम ये हैं और आप ये हो। जिस तरीके से यहाँ पर मोहम्मद नवाज ने छक्के रख
छक्के मारे हैं, 2 छक्के मारे हैं, 1 चौका लगाया, 11 बॉलों पर 21 रन बनाए हैं, यानी कि 190 का स्ट्राइक रेट है। बहुत अच्छी बैटिंग की है। उसके बाद आगा सुलेमान ने जिस तरीके से राशिद खान की बोलती बंद की है, बल्कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, वो वाकई काबिल दी था और वही असल ओवर था जो कि मैच विनर और यहाँ पर यानी कि ओवर साबित हुआ है। जिस तरीके से उसे छक्के लगे हैं और आप लोगों को बताते चलिए 2 ओवरों के अंदर 8 रन से राशिद खान को 1 विकेट ले चुका था। तब उनके कप्तान को हमारे कप्तान ने 2 छक्के लगाकर और 1 चौका निकालकर भाई साहब बता दिया कि भाई साहब आप क्या चीज़ हो, मैं क्या चीज़ हूँ। और उसके बाद आगा सुलेमान ने यहाँ पर अपनी 50 मुकम्मल की, 150 के स्ट्राइक रेट से खेला है, 3 छक्के लगाए हैं, 3 चौके लगाए हैं और नॉट आउट रहा है। जिसके बाद यहाँ पर मोहम्मद हारिस ने 15 रन और फहीम अशरफ भी अच्छे रन बनाकर गया लास्ट में, यानी कि 5 बॉलिंग खेली हैं, 1 छक्का 1 चौके की मदद से 14 रन बना गया। बहुत अच्छे रन बनाए हैं और पाकिस्तान टीम ने 182 रन का यहाँ पर टारगेट दिया अफगानिस्तान टीम को। और आप लोगों को बताते चलिए यहाँ पर पाकिस्तान टीम की बॉलिंग लाइनअप आती है, 2 ओवर पहले गुजर जाते हैं, जिसके बाद तीसरे ओवर में यहाँ पर शाहीन अफरीदी कमबैक करते हुए, यानी कि शाहीन अफरीदी ने यहाँ पर तीसरे ओवर में जो विकेट लिया भाई साहब लाजवाब लिया। जिस तरीके से इसने बोल्ड किया और यहाँ पर इसको आउट कर दिया, यानी कि इब्राहिम ज़ादरान की विकेट ले ली। जिसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बताते चलिए कि मोहम्मद नवाज़ आया था, मोहम्मद नवाज़ ने यहाँ पर कैच खड़ा भी करवाया, लेकिन यहाँ पर रहमानुल्लाह गुलबाज का यहाँ पर कैच ड्रॉप हो गया। जिसके बाद गुलबाज भाई साहब यहाँ पर यानी कि हिल गया और इसने धुलाई करनी शुरू कर दी और अच्छी खासी यहाँ पर सदीकुल्लाह के साथ यहाँ पर मिलकर धुलाई किया है। लेकिन उसी वक्त फिर यहाँ पर नवाज़ आया और नवाज़ ने फिर से बोल्ड कर दिया। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे बोल्ड किया कि भाई साहब कैच छूटता है तो छूटने दो, अब मैं बोल्ड करूँगा और अब यहाँ पर बच कर दिखाओ। जिस तरीके से वो विकेट लिया, वो विकेट बहुत मेन थी। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर बताते चलिए पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो यहाँ पर शाहीन अफरीदी ने 4 ओवर फेंके हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 ओवरों के अंदर 21 रन दिए, 2 विकेटें निकाली हैं और लास्ट में जाकर जो यहाँ पर फारूकी को यहाँ पर बाउंसर लगाए हैं वो वाकई काबिल दीद थे और बताया कि अगर आप फ़खर को बाउंसर लगा सकते हो तो क्या आप हमसे बच सकते हो। और भाई साहब ने लाजवाब बॉलिंग किया। फिर यहाँ पर मोहम्मद नवाज़ ने 2 विकेटें ली हैं, 4 ओवर फेंके हैं, 23 रन इसने दिए हैं। अगर यहाँ पर अच्छी मार पड़ी है वो यहाँ पर फहीम अशरफ को पड़ी है, वो भी हमारी अपनी गलती थी कि पावर प्ले के अंदर इसको लगा दिया जो कि नहीं लगाना चाहिए था। फाइनली ये भी अच्छी खबर है कि हमें पता चल गया कि दोबारा यहाँ पर फहीम को पावर प्ले के अंदर नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर फहीम को 1 ओवर के अंदर 15 रन पड़े हैं, हारिस रऊफ को रन अच्छे पड़ गए, यानी कि जो छक्के लगा गया राशिद खान जो अपना बदला ले गया। लेकिन भाई साहब ने विकेटें भी बहुत ली हैं ना, विकेटों में सारा कुछ यहाँ पर कवर कर गया, 4 विकेटें ले गया, 31 रन दिए हैं 4 ओवरों के अंदर, यानी कि 8 का इकोनॉमी रेट है, 1 ओवर मेडन भी निकाला है। यही तो बात होती है कि भाई साहब बेशक रन लगे लेकिन इतने ज़्यादा रन नहीं लगे। 4 ओवरों के अंदर 31 रन, कोई ज़्यादा रन नहीं है और 4 विकेटें भी लेकर गया। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर साइम अयूब ने 2 ओवरों के अंदर 21 रन दिए हैं और यहाँ पर आगा सुलेमान ने 1 ओवर के अंदर 6 रन दिए हैं और सुफियान मुकीम ने भी बहुत अच्छी लाजवाब बॉलिंग करते हुए 2 विकेटें ली हैं और यूं पाकिस्तान ने 39 रन से इस मैच को जीत लिया। जिसके बाद आगा सुलेमान ने सबसे पहले ये कहा है कि हमारे मुल्क के जब अपने यहाँ पर यानी कि गद्दार निकलें और ये कहें कि भाई साहब ये हार जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तब हम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दें तो आप लोगों को अब खुश हो जाना चाहिए। सबसे पहले ये कहा है और दोबारा इसने ये बात की है कि इंडिया पाकिस्तान मैच में आप लोगों को एक बार फिर से टफ टाइम मिलेगा और इंडियन फैंस के लिए, पाकिस्तानी फैंस, दोनों फैंस के लिए यही अपील है कि भाई साहब मैच को एंजॉय करना, ना कि यहाँ पर अफगानी यहाँ पर फैंस की तरह एक दूसरे के साथ लड़ना। जिसके बाद यहाँ पर आगा सुलेमान को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की जा रही है कि भाई साहब बहुत अच्छी बात की है, यानी कि मैच को देखने आना ना कि लड़ने आना। दूसरी जानब यहाँ पर शाहिद अफरीदी ने कहा है कि शुएब अख्तर और बासत अली आप दोनों को यहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं, अब आपके साथ बहुत हो गया, अगर अब यहाँ पर आप और ज़्यादा बोलते हो तो मैं नाम ले लेकर आपकी धुलाई करूँगा। जिस तरीके से उनकी बेइज्जती की है उनके लिए यही काफ़ी है कि भाई साहब उनको ना यहाँ पर शर्मिंदा हो जाना चाहिए।